और ये जैसा मीट बंद करना है, कोई भी नेता उठाकर देख लो आप, वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान के नाम से उनकी राजनीति चल रही है, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। सलमान खान को तो सिंपैथी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, भाईजान का तो नाम ही काफ़ी है। इससे पहले जितनी भी मूवी भाईजान की आई, रिकॉर्ड उठा के आप देखो। मैंने तेरे नाम का ही बताया आपको, तेरे नाम मूवी आई थी, उसमें कौन सी घड़ी या घंटी गले में पहन ली उन्होंने? ऐसा नहीं है, एक मैसेज भाईजान देते हैं कि उनका गाना भी आया था। पाकिस्तान के राजनेता समझ गए हैं ना कि हमें सभासद कैसे बनना है, हमें एमएलए कैसे बनना है, हमें एमपी कैसे बनना है। जब तक हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से बॉलीवुड भी ये समझ चुका है कि जब तक हम हिंदू और मुसलमान और नफरतों वाली मूवीज़ नहीं बनाएंगे, तब हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। पर काफ़ी विवाद हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात पे हिंदू मुसलमान तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सलमान भाई ने पहले भी ब्रेसलेट आपने देखा होगा जिसमें एक फिरोज़ा पत्थर था, उस पर आयतें लिखी हुई थी, चांदी का ब्रेसलेट था। तो लोगों ने बहुत शौक से पहना, वो हिंदू ने भी पहना, मुसलमान ने भी पहना, सिख भाइयों ने भी पहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा मसला मंदिर मस्जिद या जो भी उसके अंदर बना हुआ वॉच के अंदर, मैंने अभी देखा नहीं है। और अगर मंदिर बना तो कोर्ट ने उसको बना दिया, हिंदू मुस्लिम दोनों राज़ी हैं। अब भाई अगर हिंदू भाई कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वो मुसलमान थोड़ी हो गए? बताइए आप। मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा है, मैं पगड़ी बांध लूँ, मैं सरदार थोड़ी हो जाऊँगा? यही तो हिंदुस्तान है भाई, कि एक दूसरे के धर्म की चीज़ें भी हम इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को भाई भी मानते हैं। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंट्रोवर्सी के लिए मूवी आ रही है, दोनों समाज को जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा हो कि दोनों फिल्में देखें, ताकि जो मुस्लिम भी देखें और हिंदू भी देखें, तो एकता का भी मिसाल दें, ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई साहब, देखिए, सलमान भाई की कोई पहली पिक्चर तो आ नहीं रही है ईद पे। ईद पे तो तोहफा देते ही हैं, और मुसलमान भाई देखने जाते हैं, हिंदू भाई हमसे ज़्यादा देखने जाते हैं उनकी पिक्चर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मूवी आ रही है, हिट हो जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। हिंदू भाई भी बराबर जाते हैं देखने के लिए और मुसलमान भाई भी जाते हैं। आप सलमान खान के फैन लग रहे हैं काफ़ी बड़े। हाँ बिल्कुल। सारी फिल्में देखते हो? नहीं, सारी नहीं देखता, लेकिन मैं उनको पसंद इसलिए करता हूँ, जिस टाइम बॉडी बिल्डिंग बहुत कम लोग करते थे हिंदुस्तान के अंदर, तो सलमान भाई ने क्या करा, जब बॉडी दिखाई अपनी उन्होंने शर्ट उतार के, तो कई नौजवान जिम के अंदर पहुँच गए। पहुँचे नहीं पहुँचे? अब भाई ने तेरे नाम वाले बाल रखे, सब भाइयों ने रखे, तो अब वो मुसलमान है, उन्होंने बाल रख लिए और हिंदुओं ने भी रख लिए, तो वो मुसलमान थोड़ी हो गए भाई। तो सब पसंद करते हैं उन्हें। सिकंदर मूवी अब की बार कैसा लग रहा है? हिट होगी सिकंदर मूवी? अब भाईजान आए तो 100% हिट है भाई, मैं खुद जाऊंगा देखने के लिए। सुना है 2200 का टिकट बिक रहा है। कोई मसला नहीं है, 2500 का भी होगा, जब भी चलेंगे भाई। तो क्या लगता है कि हिट सुपर हिट जाएगी? सुपर हिट जाएगी। टाइम जो है कंट्रोवर्शियल फिल्में आ रही हैं, जो कि खास तौर से राजनीतिक बेस पर है, और ये अभी जो दिखाई जा रही है, ये राजनीति से हटकर लग रही है। क्या लगता है इस दौर में भी सलमान खान सुपर हिट फिल्म दे पाएंगे? देखिए सर, आप सवाल सही से नहीं पूछ पाए, मैं क्लियर कर दूं। राजनीति वाला मसला क्या होता है, अभी मूवी आई थी छावा आई थी, ठीक है, छावा आई, उस पर जो भी विवाद हुआ नहीं हुआ या जो भी माहौल चल रहा है इसमें हिंदुस्तान के अंदर मूवी को लेके, होता क्या है, मूवी जो है मनोरंजन के लिए, लेकिन वो इतिहास नहीं है। इतिहास अलग चीज़ है, पिक्चर अलग चीज़ है। तो उसको आदमी दिल पे ना ले, मूवी को मूवी की तरह देखे और एंजॉय करें। जैसे बजरंगी भाईजान भी आई थी। बिल्कुल। अब भाईजान पाकिस्तान छोड़ के आए बच्ची को, तो कितना अच्छा मैसेज था। तो वो चीज़ें भी तो देखो ना मूवी के अंदर, खाली ये मत देखो इसने हिंदू कह दिया, उसने मुसलमान कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर को पिक्चर की जगह देखो, मज़हब अपनी जगह है, कानून अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह है। तो सलमान खान की घड़ी पे इतना विवाद क्यों कर रहे हैं लोग कि ये सोशल मीडिया उस पर नेशनल मीडिया पे देखा जा रहा है? देखिए, बड़े नेता बोल रहे हैं कि ये तो एक मतलब वो ले रहे हैं, मतलब सिंपैथी ले रहे हैं सलमान। भाई एक बात मैं बता दूं, सलमान खान को तो सिंपैथी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, भाईजान का तो नाम ही काफ़ी है। इससे पहले जितनी भी मूवी भाईजान की आई, रिकॉर्ड उठा के आप देखो। मैंने तेरे नाम का ही बताया आपको, तेरे नाम मूवी आई थी, उसमें कौन सी घड़ी या घंटी गले में पहन ली उन्होंने? ऐसा नहीं है, एक मैसेज भाईजान देते हैं कि उनका गाना भी आया था, आपने सुना होगा, क्या बोलते मियाँ भाई, सुना था ना? तो उन्होंने मैसेज क्या दिया, हिंदुस्तान में सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब हैं भाई, ये मैसेज था उनका।
तो ये गलत ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है उसको लेकर आपको कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है भाई। अब एक बात बताइए, दिवाली आती है, होली आती है, मेरे हिंदू भाई मुझे घर बुलाते हैं तो मैं लड्डू में ये थोड़ी देखूंगा ये हिंदू का है मुसलमान का। मैं तो अपने भाई को देखूंगा ना, भाई हिंदुस्तानी है वो भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। ईद पे मेरे घर आएंगे वो इंशाल्लाह, मैं भी उन्हें सेवई खिलाऊंगा। देखिएगा, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि अभी पीछे एक फिल्म आई थी छावा। वो छावा से कितना बवाल हुआ देश के अंदर और कितना बवाल हुआ, हम ये सब भूल गए कि हमारे साथ ट्रम्प ने क्या किया। हमारी जो टैरिफ थी वो उसने ख़त्म कर दी, जो हमने टैरिफ लगाई भी थी और उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दी। हम उस चीज़ को भूल गए, हम लग गए एक चीज़ को ज़मीन से खोदने में जो 300 साल पहले दफन हुई थी। तो उस तरह की मूवी यहाँ पे चलेंगी, उस तरह की मूवी यहाँ पे चलेंगी हिंदुस्तान में, क्योंकि वो एजेंडे पे फिट बैठती हैं। अब वो एजेंडे पे जब फिट बैठती है तो उसी तरह की मूवी आनी चाहिए। ये जो सलमान खान लाए हैं ना मूवी, और ये इन्होंने ब्रेसलेट पहना है, हो सकता है कि ये पब्लिसिटी इनका स्टंट हो और पब्लिसिटी हासिल करनी हो, लेकिन इससे एक मैसेज जा रहा है। और मैसेज क्या जा रहा है? आपसी सद्भाव का मैसेज जा रहा है। एक मुसलमान ने अगर श्री राम की वो पहन ली, ब्रेसलेट पहन लिया और उस पर हनुमान जी का वो बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, तो इससे एक सौहार्द का मैसेज जा रहा है। सौहार्द के मैसेज की हमें ज़रूरत कहाँ है? हमें सौहार्द के मैसेज की ज़रूरत नहीं है। हमें हिंदुस्तान में ऐसे नफरती जो लोग हैं, जैसे विक्की कौशल है, जैसे उनके डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये मूवी बनाई थी छावा, हमें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैला सके देश के अंदर और देश का जो भाईचारा है उसको बर्बाद कर सके, आपसी सौहार्द को बर्बाद कर सके। हमें ऐसी चीज़ पसंद नहीं आएगी। अब हमारा देश तो किसी और तरफ जा रहा है। हमें तरक्की नहीं चाहिए, ना हमें AI चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चाइना ने डीप सीक बना दिया और टेस्ला ने बना दिया अपना एक बिल्कुल एकदम ग्रॉक बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तमाम कंट्रीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही हैं, और हमारा जो देश है वो ज़मीन के नीचे खोद रहा है बिल्कुल एकदम। हम मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कब्र को खोद रहे हैं 300-300 साल पुरानी। एक तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये सलमान खान ने ये ब्रेसलेट पहना है तो ये ब्रेसलेट उसने पहना है आपसी सौहार्द के लिए, ताकि देश में भाईचारा बढ़े। लेकिन सलमान खान की इस घड़ी पर तो काफ़ी विवाद हो रहा है ना। विवाद तो इसलिए होगा ना क्योंकि एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही ना वो घड़ी एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही। अगर विक्की कौशल की तरह जैसे छावा मूवी थी और जैसा उसका परिप्रेक्ष्य था, इसी तरह की कोई बात होती, या सलमान खान ये ना पहन के ब्रेसलेट और किसी औरंगजेब का फोटो बने हुए ब्रेसलेट को पहन लेते तो मज़ा तो तब आता देश के अंदर। ये तो गलत कर दिया उन्होंने। वो तो औरंगजेब की मूर्ति को ब्रेसलेट में उन्हें घड़वाना चाहिए था और उसे पहनना चाहिए था, फिर पूरे हिंदुस्तान को दिखाते, फिर देखो कितना मज़ा आता। गोदी मीडिया भी चिल्लाता, सारे लोग चिल्लाते, फिर देखो कितनी रौनक हो जाती देश के अंदर। हम सब कुछ भूल जाते हैं। कहा तो जा रहा है कि औरंगजेब के सपोर्ट में है वो देश विरोधी है। अरे मैं औरंगजेब के सपोर्ट में क्या, औरंगजेब के सपोर्ट में जो लोग थे वो भी दफन हो गए और जो लोग खिलाफ थे वो भी दफन हो गए। और वो तमाम जो बोलते हैं ना पंडित, जिन्होंने औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब की विजय के लिए और उसकी जीत के लिए हवन किया था, वो भी दफन हो गए सारे। अब हमें देखना है अपने देश को, जो आज हमारा देश है हम कहाँ लेकर जा रहे हैं उसको। कम से कम इसको तो देख लो। हम 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं। हम आज कहाँ पे खड़े हैं हम ये तो देख लें। हमारे लोगों को अमेरिका बेड़िया डाल के हमारे यहाँ पर भेज रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि 300 साल पहले जो औरंगजेब दफन है ना कब्र के अंदर, उसने क्या किया हमारे साथ, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। दिल्ली में रहते हैं आप, दिल्ली में भी नवरात्रों के दौरान जो है मीट शॉप बंद है, बिल्कुल कर दी जाएगी। जी जो एक विधायक ने बोला है, तो उसको कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो जो मीट बंद कर रहे हैं वो 1947 से आज तक तो ऐसा माहौल नहीं था ना हमारे देश में। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को हिंदुस्तान का, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ कि आप भी समझ जाओगे उसको और आप भी जान जाओगे उसको। और जो 2002 से शुरू हुआ था, ये 2002 से, 2002 के बाद में जब 2014 में एक सरकार बनी तो उसका एजेंडा क्या था कि जितना आप हिंदू मुस्लिम करोगे उतना आप तरक्की करोगे। और ये जो हो रहा है सब कुछ, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ में लगा हुआ है और वो प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाएगा। अब आप ले लीजिएगा योगी महाराज को। योगी महाराज ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सड़क पर नमाज कब पढ़ी जाती है? जब मस्जिद या ईदगाह भर जाती है, तब लोग सड़क पर आते हैं।
क्योंकि वो जगह कम पड़ जाती है और वो नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है, 10 घंटे की नमाज नहीं होती है। कहा जा रहा है और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये दावा किया, ये बोला है कि इससे यातायात बाधित होता है। मैं मान लेता हूँ कि इससे यातायात बाधित होता है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि यातायात बाधित होता है। तो यातायात बाधित क्या कांवड़ियों की वजह से नहीं होता? जब रोड जाम हो जाते हैं और हाईवेज तक ब्लॉक हो जाते हैं, क्या यातायात बाधित भंडारा करने से नहीं होता रोड पे? क्या यातायात बाधित जगराता करने से नहीं होता रोड पे? या किसी तरह की जो आप वो निकालते हो यात्रा है उससे रोड बाधित नहीं होता? रोड बाधित उनसे भी होता है, और उनसे तो कई कई दिनों का रोड बाधित होता है। तो 2 घंटे ये 10 मिनट के रोड बाधित होने में आपको परेशानी होती है? ये वजह नहीं है, ये वजह हो ही नहीं सकती। ये तो वजह सिर्फ ये है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, और उसके लिए जितना ज़्यादा ऐसे मुद्दे लाएंगे जो मुस्लिम मुखालिफ होंगे, उससे वो उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ेगी और वो गद्दी तक पहुंच पाएंगे। और ये जैसा मीट बंद करना है, कोई भी नेता उठाकर देख लो आप, वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान के नाम से उनकी राजनीति चल रही है, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। ना वो विकास की बात कर सकते हैं, ना वो शिक्षा की बात कर सकते हैं, ना वो सेहत की बात कर सकते हैं, ना ही रोज़गार की बात करेंगे, ना ही महंगाई की बात करेंगे। उनका ग्राफ जब भी बढ़ेगा जब वो मुसलमान की बात करेंगे, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जब वो मीट की बात करेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, आपने बोला मीट की दुकानें बंद रहेंगी। यार मैं ये कहता हूँ कि ये कैसी आस्था है कि किसी दूसरे के मीट खाने से मेरी आस्था भ्रष्ट हो जाएगी या मेरा धन भ्रष्ट हो जाएगा? कहना कि 9 दिन अगर नहीं खाएंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। तो आप 9 दिन आप क्या ये पूरे साल मत खाओ। मैं एक बात ये कहता हूँ आंकड़ों के हिसाब से कि हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 70% आबादी उसका मांसाहारी है, और मुसलमान की आबादी कितनी है? मुसलमान 20% है, तो बाकी 50% कौन है खाने वाले? और ये तो बात आपने कह दी कि भाई मीट की दुकानें बंद कर दो, मत खाओ ना, लेकिन किसी के खान पान पे आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते। सर एक बात बताइए, जैसे केरल स्टोरी आई थी, उसके बाद छावा मूवी आई, इस तरह के राजनीतिक मुद्दों पर आजकल मूवी आ रही जो नफरतें परोसी जा रही हैं उसमें, और एक वर्ग के खिलाफ बोला जा रहा है। तो आप ये बताइए कि अब जो सिकंदर ला रहे हैं सलमान खान, तो क्या कामयाब हो पाएगी इस दौर में? देखिएगा, अगर उसका मुद्दा हटके देखो, वो बात वो भी समझ गए हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के राजनेता समझ गए हैं ना कि हमें सभासद कैसे बनना है, हमें MLA कैसे बनना है, हमें MP कैसे बनना है। जब तक हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से बॉलीवुड भी ये समझ चुका है कि जब तक हम हिंदू और मुसलमान और नफरतों वाली मूवीज़ नहीं बनाएंगे तब हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारे देश की नब्ज़ पकड़ चुके हैं वो लोग कि इनको सिर्फ वो परोसो जो ये मांग रहे हैं। और वो क्या मांग रहे हैं? 80% से ज़्यादा आबादी हमारे हिंदुस्तान की को क्या मांग रही है? सिर्फ ये मांग रही है, हिंदू और मुसलमान मांग रही है। वो उन्हें रोज़गार नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे मुद्दे चाहिए। और वो जानते हैं इस बात को कि हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाएंगे, जैसे केरला फाइल्स है, जैसे कश्मीर फाइल्स है, जैसे छावा है। इन तरह के मुद्दों को जो भड़काऊ मुद्दे हो, जो बिल्कुल एकदम आत्मा को बिल्कुल एकदम धार्मिक उन्माद में बदल दे, बिल्कुल ऐसे मुद्दों पे होगी। सिकंदर को मुझे अफसोस है कि अगर सिकंदर की जो मूवी है, मुझे नहीं पता क्या स्क्रिप्ट है उसकी, क्या उसकी स्टोरी है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्टोरी नहीं होगी तो शायद वो ना चल पाए वो मूवी, क्योंकि हमें नफरती मूवी चाहिए। पठान मूवी में जो नफरती नहीं थी, लेकिन हाँ, ऐसा भी लोग हैं। अब यहीं से निकल के आते हैं ना, इसी परसेंटेज में जो हमारे हिंदुस्तान की आबादी है। अभी आप देखिएगा कि कुछ % है सिर्फ जो उन्माद फैलाते हैं, सारे उन्मादी नहीं है, हर कोई उन्मादी नहीं है। और ये उन्माद फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्हें सत्ताधारी होना है, कभी जिसे विधायक बनना है, जिसे राज्यसभा में जाना है, जिसे मुख्यमंत्री बनना है, जिसे मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना है, वही सब लोग ये नफरत फैला रहे हैं। बताओ, ये पठान मूवी आई थी शाहरुख खान की, वो 1000 करोड़ से पार चली गई। वो जानते हैं किसकी वजह से गई है? क्या हुआ था उस फिल्म में, आपको मालूम होगा। कुछ गाना था उसके अंदर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का पहन लिया था, उसको लेकर। देखो, वो जो मूवी गई थी ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी वो मूवी। और आज भी हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ और धार्मिक उन्माद के खिलाफ एक आक्रोश है। और ये एक दिन इसी तरह से पठान मूवी की तरह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा हिंदुस्तान के अंदर कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे,
जब हम शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे, जब हम रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी शायद वो वक्त नहीं आया है। पठान जैसी और 10 मूवी बननी होंगी, तब कहीं जाके हमारा वो ईमान जागेगा और हम अपने देश के बारे में सोचेंगे। चिराग पासवान है, जी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग पार्टी है बिहार से, आपको मालूम होगा चिराग पासवान। उनसे जब पूछा गया सड़क के मुद्दों पर कि सड़क पे मुसलमान नमाज़ पढ़े तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि ये मुद्दे हैं ही नहीं देश के, ये मुद्दे गलत तरीके से, चाहे वो बीजेपी उठा रही है, हमारे साथी उठा रहे हो, लेकिन वो गलत है। आप क्या कहेंगे ऐसे में बीजेपी को क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? देखिएगा, बीजेपी को सब पता है कि उसे करना क्या है और सारे नेताओं को पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन अभी हालात कुछ और हैं देश के। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी हालात कुछ और हैं देश के। देश में प्रतिस्पर्धा चली हुई है, एक मुकाबला हो रहा है राजनेताओं के बीच में, और ख़ास तौर पे बीजेपी राजनेताओं के बीच में मुकाबला चल निकला है कि जो ज़्यादा अनुमान फैलाएगा, जो ज़्यादा ऐसे मुद्दों को बाहर लाएगा, वो ज़्यादा तरक्की करेगा, पॉपुलैरिटी पाएगा। अभी आप देख लीजिएगा, वहाँ फडणवीस योगी जी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और योगी जी फडणवीस से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई और मुद्दा ला रहे हैं, फिर वो उसके ऊपर एक मुद्दा और ताजमहल का लेके आए हैं, फिर उसके बाद एक आगरा का मुद्दा लेके आए कि आगरा को इनके ताजमहल के नाम से जाना जाएगा या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। हमारे पास ये मुद्दे तब तक हैं जब तक हमारे देश की जनता जागेगी नहीं, और जिस दिन ये जाग जाएगी ना देश की जनता, उस दिन ये सारे मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। लगता है आगरा किसने बसाया था, क्या ताजमहल किसने बनाया? देखिएगा, मैं इस बात पे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें बजाय जो गुजर चुका है, हमारा जो भूतकाल है, अगर हम उसे नहीं भूलेंगे ना तो हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर देंगे। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, एक शायर का शेर है, उस शायर का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, कि भारत का इतिहास लिखेंगे बरछी भल्लम भाले से, भारत का इतिहास लिखेंगे बरछी बल्लम भाले से, और गौरी और बाबर का बदला रमदू रिक्शे वाले से। शेर बबर हो या अजगर हो, क्या हमको खा जाओगे? हाथ जोड़कर एक दिन बोला खाकी नेकर वाले से। तो ये जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम भूतकाल के चक्कर में हम अपने देश का वर्तमान और जो भविष्य है उसे भी बर्बाद कर देंगे। बस यही मैं कहना। वैसे मीडिया के बारे में कुछ नहीं बोला आपने। जितने दिन से जो मीडिया पे चल रहा था औरंगजेब का मुद्दा, तो वो ज़रूरी था कि 400 साल पुराना मुद्दा उठाना मीडिया को? भाई बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, कि हमारी मीडिया जो है एक गोदी मीडिया है और एक अलग मीडिया है जो सेकुलर मीडिया जिसको कह सकते हैं, जो देश की बात करती है, जो शिक्षा रोजगार की बात करती है और वास्तविक मुद्दों की बात करती है, जो जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है। हमारे देश को ज़रूरत टेक्नोलॉजी की है, हमारे देश को ज़रूरत रोज़गार की है, हमारे देश को ज़रूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की है अपने देश में, लेकिन इन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा अभी। मीडिया भी उसी और लगी हुई है, क्योंकि मीडिया को भी अपनी टीआरपी वहीं से मिलती है, उन्हीं मुद्दों से मिलती है, तो वो उसी तरफ लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया।